अस्सलाम वालेकुम। अनोखी स्टोरीज़ के तमाम सुनने वालों को मैं तहे दिल से खुश आमदीद कहता हूँ। प्यारे बच्चों और प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक दिलचस्प कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है जासूस बच्चे। ये कहानी चंद किस्तों पर मुश्तमिल है। जज़ीरा मालदीव बहुत खूबसूरत शहर है। यहाँ का समंदर यहाँ के वासियों को रोज़ी कमाने का मौका फराहम करता है। माहीगीर मछलियाँ पकड़ कर लाते और साहिली समंदर पर आकर बेच देते। होलसेल एजेंट इन मछलियों को मुनासिब दामों पर ख़रीद लेते और अब फिर अपना मुनाफा रखकर परचून के दामों फ़रोख्त कर देते। इसी तरह गैर मुल्क से आने वाले सयाहों को ये शहर बहुत पुरफ़ज़ा लगता है। अक्सर गैर मुल्की सयाह जून जुलाई की गर्मियों वाले दिन गुजारने के लिए इस पुरफ़ज़ा मकाम पर आते हैं। यही वजह थी कि इस शहर की आबादी इसकी खूबियों की वजह से रोज़ बरोज़ बढ़ रही थी। हुकूमत मालदीव ने इस बढ़ती हुई आबादी और साहिली समंदर पर कारोबारी मसरूफियात को नोट कर लिया। लिहाजा हुकूमत ने यहाँ पर मकानात तामीर करने शुरू कर दिए। इन मकानात से बहुत फ़ायदा हासिल हुआ। एक तो ये कि तिजारती और कारोबारी लोग जो समंदर से वाबस्ता हैं, जैसे कि माहीगीर, कश्तियाँ चलाने वाले, नाखुदा और बहरी जहाज़ों में माल बर्दारी करने वाले लोग यहीं रहने लगे और ये वक्त ज़रूरत पर इनको तलब कर लिया जाता था। दूसरा ये कि सयाह दूर दराज इलाकों में रहना पसंद नहीं करते थे, वो भी किराए पर इन्हीं मकानात में रहना पसंद करने लगे। और फिर ये कि साहिली समंदर पर फ़राइज़ अंजाम देने वाले सिविलियंस और डिफेंस के लोग भी यहाँ मकानात में आकर रहने लगे। हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी सामने आते हैं। जब आबादी में रोज़ बरोज़ इजाफा हुआ तो कुछ गैर कानूनी काम भी होने लगे। इनमें मंशियात फरोशी, स्मगलिंग, अय्याशी, चोरी, डकैती की वारदातें शामिल थीं। इनमें सबसे ज़्यादा वारदातें चोरी की होने लगीं। इंस्पेक्टर शामू को इन चोरों और गैर कानूनी कामों वारदातों का ज़िम्मा सौंप दिया गया और पूरे समंदर का साहिली इलाका इसके हवाले कर दिया गया कि वो 3 महीनों के अंदर अंदर तमाम गैर कानूनी कामों को रोके और चोरी को और वारदातों को ख़त्म करे। ये काम इंतहाई मुश्किल था। जिस इलाके में इसे जिम्मेदारी सौंपी गई थी, इस इलाके में ज़्यादातर गैर मुल्की आबाद थे जिनकी फितरत, आदत और खसलत से इतनी जल्दी इनसे वाकिफ़ होना बहुत मुश्किल था। अच्छे बुरे और ईमानदार बेईमान हर कौम व नस्ल में मज़हब में शामिल होते हैं। जिस इलाके में इसे ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी, इस इलाके में ज़्यादातर गैर मुल्की आबाद थे जिनकी फितरत, आदत और खसलत से इतनी जल्दी इनसे वाकिफ़ होना मुश्किल था। अच्छे बुरे, ईमानदार और बेईमान लोग हर किस्म की कौम, नस्ल और मज़हब में शामिल होते हैं। आज से शामों की ड्यूटी साहिल समंदर पर शुरू होनी थी। वो सर थाम कर अपने कमरे में बैठा हुआ था। क्या क्या बात है अंकल, आज आप काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। रूबी ने सवाल किया, जो इसकी भतीजी थी। कोई बात नहीं गुड़िया, बस यूं ही कुछ सोचों में गुम हूँ, इंस्पेक्टर शामू ने इसे प्यार करते हुए कहा। नहीं अंकल, कोई ना कोई तो बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं। जुहैब ने भी अपने अंकल से सवाल करते हुए इन्हें कुरेदने की कोशिश की। मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, आप शहर का मरकज़ छोड़कर साहिल समंदर पर रहना होगा। इंस्पेक्टर शामू ने अपने भतीजे को भी आधी बात बताई। इंस्पेक्टर अंकल, ना तो ट्रांसफ़र होना परेशानी की बात है और ना ही साहिल समंदर पर रिहाइश कोई मसला है। लोग तो ख्वाहिश करते हैं कि वो साहिल समंदर पर रहे, जब दिल चाहे समंदर में नहाने और जब दिल करे सैर व तफरीह पर निकल जाए, वरना घर बैठे भी समंदर का नज़ारा किया जा सकता है। ये तो खुशी की बात है, परेशानी वाली बात तो नहीं है। ज़ुहैब ने अपने जहन से बड़ा सवाल कर दिया। बेटा, मैं जानता हूँ कि आप दोनों बहन भाई बहुत ज़हीन हो और मुझे ये बात याद है कि आप इससे पहले भी कई बार कई केसों में मेरी मदद कर चुके हो, मेरा सहारा बन चुके हो, मगर ये मामला कोई और है। एक बार फिर इंस्पेक्टर शामू ने इनसे बात को छुपाना चाहा। ठीक है अंकल, आप अगर कुछ नहीं बताना चाहते तो ना बताएं, हम डीएसपी और एसपी साहब से फ़ोन करके दरियाफ्त कर लेंगे कि उन्होंने आपको क्या जिम्मेदारी देकर यहाँ ट्रांसफ़र किया है। अगर उन्होंने बता दिया कि आपका ट्रांसफ़र सज़ा के तौर पर यहाँ किया गया है तो एक परेशानी की सूरत सामने आ सकती है, और अगर नहीं बताया कि आपका ट्रांसफ़र किसी असल वजह से अहम जिम्मेदारी देकर किया गया है तो वो भी मालूम की जा सकती है। इसी तरह आपकी परेशानी की वजह समझ में आ जाएगी। इसी तरह हमारी मेहनत होगी, वक्त बर्बाद होगा, कॉल चार्जेस ज़ाया होंगे, और अगर आप बता देते तो हम इन सब ज़हमतों से बच जाते। दोनों बहन भाइयों ने अपनी बातों से इन्हें मजबूर कर ही डाला। बच्चों, तुमको अल्लाह ताला ने ज़हनी नहीं बल्कि फ़ित्तीन बनाया है। तुम इंतहा दर्जे के होशियार, चालाक और आला दिमाग के रखने वाले बच्चे हो। आखिर तुमने अपनी जहानत से मुझे मजबूर ही कर दिया कि मैं तुम्हें बातें बताऊं जो नहीं बताना चाह रहा था।
تو سنو، ساحل سمندر پر غیر ملکی لوگ کافی تعداد میں رہنے لگے ہیں، اور جہاں کئی نسلوں، مذہبوں اور رنگوں اور ذات پات کے لوگ رہنے لگے ہیں، وہاں برائیوں کا پھیلنا عام بات ہے۔ لہٰذا ساحل سمندر کے علاقوں میں بھی غیر ملکی کام ہو رہے ہیں۔ دن رات چوری کی وارداتوں کی رپورٹ تھانوں میں لکھوائی جا رہی ہیں۔ یہ لوگ اپنے اپنے ممالک میں جائیں گے تو اچھا تاثر لے کر نہیں جائیں گے۔ دوستوں، یہ تھی جاسوس کہانی کی پہلی قسط۔ اگر آپ کو یہ قسط اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور میرے چینل انوکھی سٹوریز 786 کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم دوستوں۔